डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर कर दिया था। आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल देने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का फार्मूला बनता है। अफर्मेटिव का फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। कीप इन योर माइंड, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या तो हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर सिंस दिया हो या फॉर दिया हो प्लस टाइम दिया हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव होगा। इसका जब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव फार्मूला बनाते हैं तो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, साथ में होता है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया होता है। इसी तरह से यस नो क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसका पैटर्न होता है हैव, शुरू में हैज हो जाएगा या तो हैव हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बीन हो जाएगा प्लस वर्ब में आईएनजी हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसके साथ सिंस होगा या फॉर होगा और प्लस टाइम दिया होगा। तो यह फार्मूला आपका बनता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अफर्मेटिव में हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। निगेटिव में हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन में हैज या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर होगा, प्लस टाइम होगा। अब हैव का प्रयोग तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हैज का प्रयोग जो है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव का प्रयोग भी बता दिया है आई, वी, यू, दे और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतना तो इजीएस्ट वे है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शो क्या करता है, रियली इसका यूज कहाँ हम करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें तो क्लियर हो गया कि इसमें हैज बीन और हैव बीन प्रयोग करते हैं, आईएनजी होता है। और हैज बीन हैव बीन के साथ में ये तो डेफिनिट है कि सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम अनिवार्य रूप में होना चाहिए। ये सिंगुलर के साथ हैज होता है, प्लूरल के साथ हैव होता है, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोगिता कहाँ है, यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग द एक्शन और एक्टिविटीज बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, दैट सेंटेंस इज रिटेन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि कोई काम पास्ट में शुरू हो करके अब वर्तमान में भी हो रहा है, काम जारी है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करते हैं। एनी एक्शन बिगिन इन पास्ट गोइंग ऑन टिल नाउ, दैट सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काम पीछे शुरू हुआ, अभी भी हो रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। एक जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि मान लीजिए राम ने एक पत्र लिखना शुरू किया। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू his father since morning. Now he is still writing.
राम जो है सुबह से पत्र लिख रहा है, किसके पास लिख रहे हैं? अपने पिताजी पर। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर सिंस मॉर्निंग, सुबह से अपने पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं। एंड नाउ ही इज राइटिंग, अब देखिए शाम हो गया है, इट इज़ 5 o'clock, इवनिंग हो गया है। सुबह से लिखना शुरू किए पिताजी के पास पत्र, सांझ हो गया है लेकिन पत्र लिख रहे हैं। काम कब शुरू हुआ? सुबह। अब इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? इवनिंग हो रहा है, लेकिन नाउ इट इज इवनिंग और स्टिल ही इज राइटिंग, अभी भी लिख रहे हैं। तो काम शुरू हुआ, पास्ट में, वर्तमान में भी चल रहा है। तो कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर सिंस इट मॉर्निंग, नाउ इज स्टिल राइटिंग, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखें। अब मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है बॉयज, ध्यान से देखिएगा, बॉयज, कोस्ट में दिया है प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, since morning, now it is evening, they are still playing, they are still playing, now they are still playing। लड़के क्रिकेट खेलना शुरू किए सुबह, इस वक्त सांझ हो गया है, अभी भी खेल रहे हैं। काम शुरू हुआ सुबह, हो गया है सांझ, खेलना अभी भी जारी है। पास्ट में काम शुरू हुआ, प्रेजेंट अभी भी चल रहा है। तो जब हमें इसे करेक्ट करना होगा, व्हेन वी हैव टू करेक्ट इट, तो इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे बॉयज हैव बीन, बॉयज हैव बीन, बॉयज हैव बीन प्लेइंग, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, नाउ दे आर स्टिल प्लेइंग। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई टेंस, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में भी जारी हो रहा हो, तो उसे हम लोग सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। कल आप लोगों ने रखा था कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, जो एग्जाम में भी विभिन्न कंपटीशन में भी दिया जाता है कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, और फॉर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब मान लीजिए 3 days दिया है, याद रखिए 3 days दिया है, 3 days, 4 months दिया है, फिर दिया है 5, इस टाइप का अगर दिया है 3 days 4 months, तो इसमें कौन निश्चित है? इवनिंग, मॉर्निंग। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कौन सा जो है निश्चित है, कौन अनिश्चित है। तो मैं आप लोगों को एक निश्चित का फार्मूला, सिंस का फार्मूला बता रहा हूँ जी, और बाकी सब फॉर हो जाता है। सिंस का नियम क्या है? सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका होता है सिंस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सिंस का प्रयोग हमेशा सी स्क्वायर के साथ किया जाता है। सिंस इज ऑलवेज रिटन बिफोर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, सी स्क्वायर इज कैलेंडर, कैलेंडर और क्लॉक। अर्थात आपके घर में जो कैलेंडर में जो टाइम है वह निश्चित समय है, आपके हाथ में जो घर में जो घड़ी है, क्लॉक है या हाथ में है, वो भी निश्चित है। अर्थात क्लॉक और कैलेंडर में होने वाले समय के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, बाकी संपूर्ण समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। सी स्क्वायर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड कैलेंडर का, फिर कहेंगे कैलेंडर का एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने यहाँ एक लिखा सिंस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा सिंस लिखा, 6 का एक्सप्लेनेशन किया, तो 6 सिंस बराबर मैंने लिख दिया कैलेंडर। अब सिंस बराबर मैंने कैलेंडर, अब कैलेंडर का एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैलेंडर क्या है? तो कैलेंडर में पहले आप लोग देखेंगे कि डेज होता है, सबसे पहले डेज में क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे सब हो गया, ये डेज होता है। उसके बाद क्या होता है? डेट होता है। हर कैलेंडर में डेट होता है। आज क्या तारीख है? 21। क्या है 21? 21 जो है क्या है आज? अप्रैल है, 21 अप्रैल है, तो ये डेट हो गया। तो कैलेंडर में सबसे पहले होता है डेज में मंडे ट्यूसडे हो गया, फिर क्या होता है? डेट होता है, डेट में
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तारीख, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो मंथ होता है। मंथ में कौन सा महीना है, तो अप्रैल है। तो अप्रैल, मई, जून, तो ये मंथ हो गया। फिर क्या होता है, ध्यान से देखते जाइएगा, डेज हो गया कैलेंडर में, डेट्स हो गया, मंथ्स हो गया, फिर आ जाते हैं ईयर्स। ईयर्स में क्या हो गया, 2020, 2019, ऐसे आ गया। तो कैलेंडर में जो टाइम दिया गया होता है, अर्थात डेज, डेट, मंथ्स, ईयर, यह जो होता है। एक चीज़ और होता है, अकेजन्स भी लिखे होते हैं, देखिएगा तो OCCASIONS, अकेजन्स लिखे होते हैं। फिर पूछेंगे कि सर अकेजन्स क्या होता है। अरे भाई, होली क्या है, होली क्या है, अकेजन है। दीपावली क्या है, अकेजन है। जो आपका गांधी जयंती क्या है, अकेजन है। ये सब जो है अकेजन्स जो होते हैं, होली, दीपावली, गांधी जयंती, क्रिसमस डे और शोबे बारात, ये जो दिए हैं अकेजन्स हैं। होली, दीपावली, गांधी जयंती, शोबे बारात, हैप्पी क्रिसमस डे, ये सब जो है एक अकेजन्स हैं। तो नाउ इट क्लियर्स कि कैलेंडर टाइम इज के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर कैलेंडर टाइम किसे कहते हैं, डे होता है, डेज होता है, डेट होता है, डेज का मतलब मंडे ट्यूसडे, डेट का मतलब तारीख, मंथ का मतलब अप्रैल मई जून, ईयर का मतलब 2019-20, ओकेजन्स का मतलब होली, दीपावली, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल्स। इन सब के पहले, होली, दीपावली, जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने ओकेजन्स हैं, इनके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। अब सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वो निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि डेज, डेट, मंथ, ईयर, ओकेजन्स के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में दिया है तो इसमें सोचना नहीं है। दूसरा मैंने बताया क्लॉक, सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्लॉक। अब आप लोगों के घर में क्लॉक होगा, क्लॉक सबसे पहले हम लोगों को टाइम बताता है, सबसे पहले टाइम बताता है। इसके बाद इसमें पार्ट ऑफ डे आता है। पार्ट ऑफ डे में पूछेंगे पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे में कहेंगे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ये पार्ट ऑफ डे आ गया। जैसे पार्ट ऑफ डे में लिखेंगे तो मॉर्निंग हो गया, है ना। टाइम में का एक्सप्लेन करेंगे तो 2 o'clock हो गया, 2 o'clock, ये टाइम हो गया। 3 o'clock, 4 o'clock। अब व्याख्या कर रहे हैं किस चीज़ का, हम क्लॉक का व्याख्या कर रहे हैं। क्लॉक में क्या आएगा, तो टाइम आएगा। टाइम जैसे 2 o'clock, 3 o'clock। फिर क्या आया, पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे में क्या आया, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब आ जाता है। पार्ट ऑफ डे में मॉर्निंग, इवनिंग आता है, इन सबों को आता है। उसके बाद से हमारा आ जाता है स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ में क्या हो गया, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, तो ये आ गया। क्लॉक में क्या क्या आया, टाइम आ गया। फिर क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ डे आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग। फिर स्टेज ऑफ लाइफ में क्या आ गया, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, ये सब आ गया। दीज ऑल आर व्हाट, पॉइंट ऑफ टाइम, ये सभी निश्चित समय हैं। इनके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, बाकी संपूर्ण के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी समय के पहले मान लीजिए फॉर दिया है, 3 days दिया है, 3 days दिया है, फॉर होगा। लेकिन उसमें अगर अगो दे दिया हो, 3 days अगो, तो अगो लिखने के बाद जो है निश्चित समय हो जाता है, अर्थात वो पॉइंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट आ जाता है तो भी वो निश्चित समय हो जाता है। अब इसको आइडेंटिफाई करना हो तो एक सेंटेंस में फाइनली देना चाहूँगा। और इस प्रकार हम लोग आज जो है सिंपल प्रेजेंट से अपनी जर्नी शुरू करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों को बेसिक ग्राम, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का इससे रिलेटेड नॉलेज देंगे। जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखूँ, ओ में ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट्स, अ वुमेन स्टार्ट्स वेटिंग, अ वुमेन स्टार्ट्स वेटिंग for a bus at 4 o'clock. A woman starts waiting for a bus at 4 o'clock. At 4 o'clock. At 5 o'clock or 5 o'clock. At 5 o'clock the bus arrives. A woman starts waiting for a bus at 4 o'clock. At 5 o'clock the bus arrives. एक औरत 4 बजे से एक बस का इंतज़ार कर रही है। बस आती है कितने बजे,
5 बजे आती। अब इसको लिखना हो 2 सेंटेंस में तो एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, शी हैज बीन वेटिंग, ध्यान से देखिएगा, शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस, शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। एक सेंटेंस बना, शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। कितने बजे बस स्टैंड में आती है? 4 बजे। कितने बजे तक इंतजार करती है? 5 बजे तक। कितना घंटा बस के लिए इंतजार करी? 1 घंटा। तो लिख दिए शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। और क्यों 1 घंटे तक लगातार इंतजार करती है? तो एन आवर। इसको दूसरे सेंटेंस में लिखें तो शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस since, she has been waiting for the bus since 4 o'clock. She has been waiting for the bus, she has been waiting for the bus since 4 o'clock. हम 5 बजे पहले जा रहे हैं तो देख रहे हैं तो 4 बजे से इंतजार करिए, वहीं बगल में है। तो 2 सेंटेंस बन गया। यहाँ since 4 o'clock बना तो टाइम बता दिया कि 4 बजे से, और यह अनिश्चित समय बताया कि वह औरत शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। एंड अगर इस सेंटेंस को किसी ने लिख दिया गलती से कि शी इज वेटिंग, ध्यान से सुनिएगा, शी इज वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, शी इज वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है और फॉर प्लस टाइम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता है। फॉर और सिंस का प्रयोग हमेशा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग होता है, चाहे जो भी जिस टेंस का भी हो। तो इसलिए लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की विशेषता यह है कि यह पास्ट में काम शुरू होकर के वर्तमान में यदि कोई काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। क्लॉक और कैलेंडर में दिया हुआ समय हमेशा जो है निश्चित होता है, बाकी संपूर्ण समय अनिश्चित होता है। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट पार्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। कल मैं अब इन टेंस के आधार पर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। मैं आशा करता हूं कि विभिन्न टेंसों को पढ़ने में अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसका फीडबैक दें और मैं उसके बारे में फिर एक बार डिस्क्राइब करूंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंस और फॉर का प्रयोग, जो मैंने आज डिटेल डिस्क्राइब किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, सी यू टुमारो, थैंक यू।